नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अब देखिए कैसा समय आ गया है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आखंड सर से पांव तक जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वही लोग अब भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। बड़ी बात है ये, सोचिए जरा कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी अपने आप को बचाने के लिए भ्रष्टाचार पर ही प्रहार कर रहे हैं। ऐसा सोचा नहीं था। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी आखंड भ्रष्टाचार में जो डूबी हो, जो पार्टी जिसके तीन तीन दो दो मंत्री, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, राज्यसभा सांसद और उसके जो पार्टी के कई नेता जो जेल के अंदर सड़ रहे हों कई काफी समय से और कोर्ट उन पर तीखी टिप्पणी कर रहा हो, वही भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी आज एक बार भ्रष्टाचार पर फिर से प्रहार करती नजर आई। प्रहार भी इसलिए करती नजर आई क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन जो खुद आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हो, वो दूसरों पर भ्रष्टाचार करते हुए थोड़ा सा तो शर्म करता है, थोड़ा सा तो शर्माता है। लेकिन क्योंकि इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ये इसी तरीके से देश में अपना मुंह चमकाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। तो आज दिल्ली पुलिस में जिस तरीके से एक मामला बहुत जोर पकड़े हुए है और मामला सचमुच बहुत गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप भी नहीं लगे हैं, बल्कि उनके घर के सामने जो इंस्पेक्टर्स थे जिन्हें एसएचओ लगाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए ले लिए गए थे, वो उन्होंने प्रदर्शन किया है। एक बड़ा मामला है, बहुत गंभीर मामला है और इसमें कतई भी नजरअंदाज इसको नहीं किया जा सकता है और केंद्र सरकार को सचमुच इस पर एक्शन लेना चाहिए था। एलजी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था। गृह मंत्री को इस बात पर एक्शन लेना था और पुलिस कमिश्नर जैसे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी इस मामले को लेकर, क्योंकि जिसके कार्यकाल में ये सब हुआ है सचमुच बहुत गंभीर है और वो अपने जो पद है उसकी गरिमा को खो चुके हैं। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल कमिश्नर ने अपने रिटायरमेंट से पहले माल बनाने के लिए कई सारे इंस्पेक्टर से एसएचओ लगाने के नाम पर बहुत मोटी रकम, ये रकम करोड़ों रुपए में बताई जा रही है, ये ले ली थी। और जब क्योंकि वो इससे पहले रिटायर हो गए और वो इन इंस्पेक्टर्स को एसएचओ नहीं लगा पाए, ये तो इसके बाद उन इंस्पेक्टरों ने इसके घर पर, इस स्पेशल कमिश्नर के घर पर जाकर हंगामा कर दिया। हंगामा इस कदर हो गया कि पीसीआर कॉल कर दी गई। पीसीआर कॉल करने के बाद मौका वारदात पे जब पुलिस पहुंची तो वहां पर, क्योंकि पुलिस के ही एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का मामला, बड़े अफसर का मामला था, तो इसको रफा दफा करने की कोशिश की जाने लगी। इसके बाद उन इंस्पेक्टर्स ने जिन्होंने पैसे दिए थे उन्होंने तगड़ा हंगामा किया। वहां पर हंगामा करने के बाद दो दो डीसीपीओ को वहां भेजा गया इस बात के लिए कि इस मामले को किसी तरीके से शांत किया जाए, मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि ये मामला दबा नहीं, इसलिए इसमें काफी बवाल मच गया था। हालात यहां तक जा पहुंचे कि कुछ इंस्पेक्टरों के पैसे तक लौटाने पड़ गए स्पेशल कमिश्नर को, लेकिन अभी कुछ के लिए बाकी हैं जिस पर अभी लगातार हंगामा चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, बवाल मच गया और सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लपकने की कोशिश की और इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने काफी समय बाद एक प्रायोजित जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करने की कोशिश की, जिसमें के जो आप समझ रहे हैं कि किस तरह की प्रायोजित कॉन्फ्रेंस होती है। आम आदमी पार्टी के अपने ही लोग कैमरे और मोबाइलों से बनाकर ड्रामा करना शुरू कर देते हैं और ऐसा दिखाते जैसे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। वो आम आदमी पार्टी के ही चंपू होते हैं जो वहां पर पहुंचते हैं, एक दो इक्का दुक्का पत्रकारों को छोड़कर। वो भी पत्रकार ज्यादातर उनमें ऐसे हैं जिनको आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार उन संस्थानों में आम आदमी पार्टी की बीट दिलवा रखी है। बड़ी बात है। तो आइए सुनिए, एक बार सुनते हैं, एक बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त जो दिल्ली सरकार के जो एक एमएलए हैं सोमनाथ भारती, उन्होंने क्या कहा, आइए। देखिए, परसों जिसका जिक्र कल के अधिकतर अखबारों में है, इसके हेडलाइन को पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहीं भी मुझे किसी भी
टीवी चैनल पे इसका जिक्र नहीं आया, इसलिए आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। इसका हेडलाइन में पढ़ के बता रहा हूं, उसका तो मैं डिटेल दूंगा। ये दैनिक जागरण में छपा है कि पैसे लेने के बावजूद एसएचओ नहीं बनाने पर इंस्पेक्टरों ने किया हंगामा। विशेष आयुक्त के घर हंगामे से पैसे लेकर एसएचओ बनाने के कयासों पे मुहर। हम सब जानते थे, सुनते थे, मार्केट में अफवाह बहुत जोरों से है और सालों से है कि दिल्ली के एसएचओ पद की नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है। एक मूवी बनी थी इसके ऊपर कि आपको चांदनी चौक का बनना है तो इतना पैसा, यहां का बनना है तो उतना पैसा, और दिल्ली में बनना है तो उसका इतना पैसा। वो आज इसका प्रमाण अपने हाथ में आ गया। 30 दिसंबर को जो विशेष आयुक्त हैं, उनका नाम भी बताऊंगा आपको, दिल्ली पुलिस में, उनके पंडारा रोड स्थित सरकारी आवास पर 12 इंस्पेक्टरों ने हंगामा किया। क्यों हंगामा किया? कहा कि तुमने पैसे लिए और फिर भी हमको एसएचओ नहीं बनाया। मैं माननीय एलजी साहब और माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अब तक इस पर सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? अब तक इस पर ईडी को क्यों नहीं भेजा गया? ईडी के पास वक्त है गरीब किसानों तक को फंसाने को, लेकिन नाक के नीचे पुलिस के अंतर्गत पुलिस में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, पुलिस घोटाला, लेकिन वहां पे ना सीबीआई जाती है, ना ईडी जाती है, ना किसी चैनल पे इसकी खबर चलती है। समाचार ये कह रहा है कि जिनके घर हंगामा हुआ उनका, वो रिटायर हो गए 30 दिसंबर को। एक बीच में कोई दलाल रखा हुआ था उन्होंने। समाचार के माध्यम से ये भी जानकारी मिल रही है कि वो जो दलाल है वो भी इंस्पेक्टर है, और इन स्पेशल कमिश्नर साहब और इस धंधे के बीच में कड़ी है। उसको लाखों रुपये दिए गए इन इंस्पेक्टरों के द्वारा कि वो स्पेशल कमिश्नर साहब हमारा अपॉइंटमेंट एसएचओ के जरिए, एसएचओ के रूप में कर देंगे। जब ये हंगामा हुआ तो आपको जान के हैरानी होगी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस से ओएसडी डीसीपी मनीषी चंद्रा और एक अन्य डीसीपी को मौके पर भेजा गया। उन्होंने गुस्साए इंस्पेक्टरों को समझाने का प्रयत्न किया और उसके बाद कुछ इंस्पेक्टरों के पैसे घूस के वापस कर दिए गए। क्या तांडव चल रहा है दिल्ली के अंदर? इस पे कब होगा एक्शन? और बाकियों को 5 जनवरी का समय दिया गया। और तो और देखिए किस प्रकार से एविडेंस खत्म करने की बात चल रही है। उनमें से एक इंस्पेक्टर ने 100 नंबर पे कॉल किया। वो कॉल ऑफिशियल रिकॉर्ड पे नहीं जाए, इसके लिए एक प्रोसेस के माध्यम से उसको ग्रीन चिट करार देकर के सेंट्रल कंट्रोल कमांड रूम के रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। मतलब शर्मसार हो रहा हूं पढ़ करके मैं आपके लिए बता करके। इस पे जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम एंटी करप्शन के पक्षधर हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, बंगाल पहुंच जाते हैं, पंजाब पहुंच जाते हैं, तमिलनाडु पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो नाक के नीचे हो रहा है वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो किसको बचाने का प्रयत्न चल रहा है? वैसे तो
खबर ये भी कहती है कि एसएचओ का जो अपॉइंटमेंट दिल्ली में होता है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनता है। उस स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से उन इंस्पेक्टरों की इंटरव्यू होती है। बट खबर बड़े जोर दे कह रहा है कि जी ये सब दिखावे वाली चीज है, असली मुद्दा तो ये है। जिसका ये आ गया उसका उस मलाईदार पोस्ट पे हो जाएगा, जिसका ये नहीं आया उसको कहीं पुलिस लाइन हाजिर कर देंगे ये। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो न्यूज छपी है उस न्यूज के माध्यम से माननीय एलजी साहब और माननीय गृह मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, मुझ जैसे अदना व्यक्ति के पास ये पहुंच गया तो आप तक तो पहुंच ही गया होगा, तो इस पर ध्यान कब जाएगा? और मार्केट में अफवाह गर्म है। अफवाह तो ये कहता है, जो जांच का विषय है, कि पैसा ऊपर तक पहुंचता है। अब इस अफवाह को क्या दिशा देंगे गृह मंत्री, वो बताएंगे कि पैसा जो है गृह मंत्री तक पहुंचता है, ये अफवाह कहती है। आपने सुना होगा कि एमएलए साहब ने किस तरीके से एक अखबार की खबरों का दिखाते हुए कंटेंट किस तरीके से आज गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक पर प्रहार किए हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ा मामला है, मामला सचमुच बहुत गंभीर है और इस पर गृह मंत्रालय को जरूर एक्शन लेना चाहिए था और एक्शन भी इतना कड़ा लेना चाहिए था कि आने वाले जो दूसरे अफसर हैं उनको इस बात से सबक मिलता। लेकिन क्योंकि ये जो मामले को किसी तरीके से जो दिल्ली पुलिस ने ही दबाने की कोशिश की है, ये भी बहुत गंभीर मामला, क्योंकि जब भी एसएचओ को दिल्ली पुलिस में, एसएचओ एक ऐसी पोस्ट है जिसको थाने का पूरा चार्ज दिया जाता है और थाने में लगते ही वो लूट मचा देता है। लूट रेडी पटरी से लेके साइकिल रिक्शे तक, एनक्रोचमेंट से लेके, अगर दिल्ली पुलिस के इन्हीं लोगों को सुधार दिया जाए तो सचमुच राम राज्य स्थापित किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के ये कोई भी अफसर जो लगते हैं एसएचओ, और एसएचओ अपने अधिकारियों से, अपने नीचे जो स्टाफ है उससे जिस तरीके से भ्रष्टाचार कराता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। थाने पहुंचने का मतलब, पुलिस की पीसीआर कॉल होने का मतलब है कि एसएचओ का मीटर घूम गया। ये बड़ी बात है। भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त दिल्ली पुलिस के अंदर है जिसका कोई जवाब नहीं है। हमने 2010 में भी दिल्ली पुलिस देखी थी, जब वाईएस डडवाल पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस के हुआ करते थे, उन्होंने एकदम नकेल कस दी थी, दिल्ली पुलिस से भ्रष्टाचार को गायब कर दिया था। और दिल्ली पुलिस के यही कर्णधार थर थर कांपते थे डडवाल साहब के सामने। लेकिन डडवाल साहब के जाने के बाद दिल्ली पुलिस एक बार फिर से लुटेरी हो गई और भ्रष्टाचार इस कदर फैल चुका है हर गली मोहल्ले में, जिसमें मकान बनने से लेके, बिल्डिंग बनने से लेके, बिल्डर से लेके, बेचारा एक आम आदमी जो मकान बनाता है उस तक से दिल्ली पुलिस वसूली करती है। और दिल्ली पुलिस ही सड़कों पर दुकानें लगवा देती है पैसे ले लेके। इतना एनक्रोचमेंट है कि कॉलोनियों में चलना दूभर हो चुका है। लेकिन दिल्ली पुलिस में क्योंकि पैसे देकर इंस्पेक्टर जो है एसएचओ लगते हैं, और जब वो एसएचओ लगते हैं तो वो इसी तरीके का भ्रष्टाचार के लिए लगते हैं और पहले अपने पैसे की रिकवरी करते हैं जनता से। ये एक बड़ा मामला था जिस पर बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होनी थी। लेकिन आपने देखा होगा आज सोमनाथ भारती ने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पर आरोप पे आरोप लगाए हैं, उन्होंने एलजी से डिमांड किया, गृह मंत्री से पूछा कि इस पर भी ध्यान दे लीजिए, ईडी को छोड़ दीजिए और दूसरे लोगों को जैसे पकड़ते हैं आप इस पर भी ध्यान दे लीजिए, इनको भी कुछ कीजिए। पैसा ऊपर तक यानी गृह मंत्री तक पहुंचता है। बहुत सीधा सीधा आरोप लगाया है सोमनाथ भारती ने। इसमें गृह मंत्री को भी लपेट दिया, गृह मंत्री अमित शाह को भी लपेट दिया है और उन्होंने कहा ये पैसा ऊपर तक जाता है, नीचे से नहीं होता है। जो एसएचओ 2 से 4 करोड़ रुपए देकर लगेगा वह लूट तो मचाएगा ही। बहुत बड़ी बात है। स्पेशल कमिश्नर साहब और पुलिस कमिश्नर तक को इस मामले में लपेटा गया है। जांच करने और तह तक पहुंचने की मांग की गई है। शिकायत का इंतजार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम लिखित में शिकायत देने के लिए तैयार हैं। इस पुलिस के स्पेशल कमिश्नर पर आप कार्रवाई करें और कार्रवाई इसी पर नहीं करें, उन सभी पर करें जो स्क्रीनिंग कमेटी बनने के बावजूद भी इस तरीके की लूट मचाते हैं और अपने चहेतों को पैसा लेकर लगा देते हैं। बहुत बड़ा मामला था, मामला बहुत गंभीर था। लेकिन आम आदमी पार्टी जो खुद आखंड डूबी हुई है भ्रष्टाचार में, आज वो भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से बोली सचमुच हैरान कर देने वाला था।
परेशान कर देने वाला था, क्योंकि इनके दो दो मंत्री तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहे, राज्यसभा सांसद तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, और ये भी छलनी वो बोल रही है जिसमें खुद ही हजारों छेद हैं। देखिए किस तरीके की चीजें हैं। लेकिन मामला जो भी हो, किसी ने भी उठाया हो, किसी ने भी इस पे कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन अब ये मीडिया में बहुत चर्चित हो चुका है और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।